हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर जो है हम लोग बजट हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। हम आज पार्ट 2 करने वाले हैं। 12th क्लास का हमारा लगभग सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट टर्म के। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है और प्ले लिस्ट पर जाना है। वहां पर पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है 11th क्लास, 12th क्लास, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, जो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी उस क्लासेस को वहां से पूरा करें। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट में आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग जो है आज पार्ट 2 करने वाले हैं बजट का, सरकारी बजट का। पार्ट 1 हमने करा था जिसके अंदर हम लोगों ने रिवेन्यू, रिसीट्स, राजस्व प्राप्ति को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने बताया कि ऐसी इनकम जिससे गवर्नमेंट की असेट्स कम ना हो या ऐसी इनकम जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज ना हो। मतलब सरकार के पास ऐसे पैसे आ रहे थे बिना कोई सामान बेचे और बिना कोई उधार लिए सरकार के पास पैसे आ रहे थे। वो पैसे जो आते हैं वो उसे बोलते हैं राजस्व प्राप्ति, रिवेन्यू रिसीट्स। जैसे हमने पिछली क्लास में टैक्स का पढ़ा, टैक्स रिसीट्स। ठीक है, अब और क्या क्या होता है, एक है नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स, करेतर प्राप्तियां। करेतर प्राप्तियां, करेतर प्राप्तियों के अंदर क्या है, इसके अंदर सरकार जो फीस लेती है, लाइसेंस फीस ले लो, कोई अगर हम फॉर्म भरते हैं तो फीस लेती है सरकार, जुर्माना लेती है, फाइन लगाती है, जुर्माना लगाती है। ठीक है, सरकार चालान काटती है। जब कोरोना के टाइम तो मास्क का चालान कट रहा था 2,000 500 रुपए का, बिना हेलमेट का चालान कटता है। और एक होता है एस चीट। एस चीट क्या हुआ, एस चीट। एस चीट, इसे इंग्लिश में भी, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं एस चीट। क्या कहेंगे, एस चीट। एस चीट का मतलब होता है जब कोई इंसान मर जाता है, जब कोई इंसान मर जाता है, मरने के बाद वो अनाथ था, मरने से पहले अनाथ था, मतलब उसके घर से कोई भी नहीं था, चाचा ताऊ मामा मामी कोई भी नहीं था, तो उसकी संपत्ति सरकार अपने पास जब्त कर लेती है, कुर्क कर लेती है। वो सरकार की फ्री की इनकम है, इसीलिए बोला एस चीट। समझ में आया? ठीक है, फिर आज का जो टॉपिक है हमारा नया, वो है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स मतलब पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसीट्स। these income are decrease in assets or increase in liability of the government। ऐसी प्राप्ति जिनसे सरकार की संपत्ति, जिनसे सरकार की संपत्ति में कमी आ जाए तथा सरकार की देयता, अरे
देयता में वृद्धि हो जाए। मतलब ये सरकार की इनकम आ गई। वो इनकम आई कैसे होगी? पहले तो आ रही थी फ्री में, मतलब सरकार ने कोई सामान नहीं बेचा, उधार नहीं लिया, तब पैसे आ रहे थे, टैक्स का पैसा। इस बार सरकार अपने असेट्स को क्या कर देगी? बेच देगी। ठीक है, सरकार के पास इनकम आ रही है ना, इनकम आ रही है तो सरकार क्या करेगी? असेट्स को बेच देगी। बेचने के बाद असेट्स क्या हो गई? कम हो गई ना, वही लिखा हुआ है डिक्रीज इन असेट्स। असेट्स कम हो गई, पैसा आ गया सरकार के पास। या दूसरा, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने पास पैसे ज्यादा लाने के लिए ये दो लोगों से उधार ले लेगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या ले लेगी? उधार ले लेगी। मतलब विदेशों से उधार ले लेगी। जब उधार ले लेगी तो उधारी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी क्या हो जाएगी? उधारी बढ़ जाएगी। हमने देखो क्या लिखा है भाई, देयता में वृद्धि हो जाती है, उधारी बढ़ जाती है। देयता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो गई, और उधारी क्या हो गई? लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आया? मतलब ऐसी इनकम जिससे असेट्स सरकार की कम हो जाए, बेचने के बाद पैसा आ जाए, या सरकार के पास उधार से पैसा आ जाए, उसे बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स, पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिसीट्स, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। इसमें सबसे पहला प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। सरकार क्या कर देगी? सरकारी कंपनियों को बेचकर पैसा लेकर आएगी, तो सरकारी एसेट्स कम हो गई। पहला समझ में आया? दूसरा, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सरकार क्या करेगी? विदेशों से उधार ले लेगी। जब उधार लेगी तो उधारी बढ़ जाएगी ना। पहले वाले में असेट्स कम हो रही थी, इस वाले में उधारी बढ़ जाती है। असेट्स कम होना, उधार बढ़ना ही कैपिटल रिसीट्स कहलाता है, पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। ठीक है, तीसरा, लोन मैंने बता दिया, प्राइवेटाइजेशन बता दिया। रिकवरी फ्रॉम डेटर्स, रिकवरी फ्रॉम डेटर्स मतलब रिकवरी कर ली किससे? डेटर्स के। उधार दे रखे थे, मतलब ऋण दे रखा था, ऋणों की वसूली। तुमने देखा होगा अकाउंट्स के अंदर डेटर्स को असेट साइड के अंदर लिखा जाता है। हमने जिसको पैसा उधार दिया वो इंसान हमारा डेटर कहलाता है, वो इंसान हमारी संपत्ति कहलाता है। अब हम उससे पैसा वापस लेंगे, तो डेटर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। उधारी क्या हो जाएगा? डेटर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब संपत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया? तो ये जो 3 पॉइंट हैं, ये किस चीज के पॉइंट है? ये हमारे कैपिटल रिसीट्स के अंदर। देखो, 2 प्रकार की रिसीट्स है, एक है रिवेन्यू रिसीट्स, एक है कैपिटल रिसीट्स। जो रिवेन्यू रिसीट्स को हिंदी में बोलते हैं राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति के अंदर सरकार की असेट्स कम नहीं होती, संपत्ति कम नहीं होती, लायबिलिटी बढ़ती नहीं है, उधारी बढ़ती नहीं है। ऐसे कौन से पैसे होते हैं? टैक्स का पैसा, चालान का पैसा, ये वाला पैसा। दूसरा जो मैंने बताया कैपिटल रिसीट्स, पूंजीगत प्राप्ति, इसमें सरकार की संपत्ति भी कम होती है, सरकार उधार भी लेती है। ऐसे कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी इनकम होती है? संपत्ति कम कैसे होगी? जब सरकार ने अपनी संपत्ति बेच दी तो आया प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने जिसको उधार दे रखा था उस उधारी की वसूली हो गई, संपत्ति कम हो गई। तीसरा, रिकवरी ऑफ लोन। समझ में आया? सॉरी, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब विदेशों से प्राप्त ऋण। विदेश से जब उधार लेगी तो क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी बढ़ जाएगी।
तो हमने दो टॉपिक क्लियर करे, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। आप लोगों को समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक क्लास?